खुश रहना है तो इग्नोर करें ये बातें, क्योंकि हर कोई खुश रहना चाहता है लेकिन खुश नहीं रह पाता है। तो उसका सबसे जो मेन कारण है वो ये है कि हम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम इग्नोर नहीं कर पाते, अनदेखा नहीं कर पाते उन बातों को, और उन्हीं बातों में हम उलझे रहते हैं। जिस दिन आप उन्हें इग्नोर करना सीख जाओगे ना, उस दिन से ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो कौन सी है वो बातें आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो लगातार वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको पहला कारण बताती हूँ कि हम अपने मन में ये पाल लेते हैं कि हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम उसकी तरह खुश नसीब नहीं है, उसकी तरह हमारा लक अच्छा नहीं है, हम तो बदनसीब हैं। हमारे नसीब में तो भगवान ने कुछ अच्छा दिया ही नहीं है, कुछ अच्छा किया ही नहीं है। उसके नसीब में तो बहुत बढ़िया है, सारी चीजें हैं, सारे ऐशो आराम है, सब कुछ है उसके पास। हमारे पास तो भगवान ने कुछ ही भी नहीं दिया है, हमारा तो लक ही खराब है। हम कैसे खुश रहें बताओ? तो वजह हम खुद ही बनाते रहते हैं, अपने बदनसीबी की वजह हम खुद बनते रहते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह के एक्सक्यूजेस हम खुद ही बनाते रहते हैं कि हम खुश नहीं रह सकते। खुश नसीब वो नहीं होते हैं जिनका नसीब अच्छा होता है, खुश नसीब वो होते हैं जो अपने नसीब से अच्छे होते हैं। और इसके साथ साथ हम और लाइन जोड़ते चले जाते हैं कि हम खुश पड़ोसी की वजह से नहीं रह पा रहे हैं, हम खुश उस रिश्तेदार की वजह से नहीं रह पा रहे हैं, हम खुश अपने घर के उस मेंबर की वजह से नहीं रह पा रहे हैं। अरे भाई, दूसरे को दोषी क्यों बताते हो? तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि आप अपने लाइफ की चाबी दूसरे को दे के रखा है कि वो घुमाएगा तो हम हंसेंगे, वो घुमाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे, है ना? तो जो आप इन लोगों की वजह से दुखी हो रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं ना, खुश नहीं रह पा रहे हैं, हंस नहीं पा रहे हैं, तो बस इनके लिए बस आपको एक बात सोचनी है कि हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, हम तो खुश रहेंगे। कोई आपको खुश देखना नहीं चाहता है, दूसरा कोई खुश देखना आपको नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि आप दुखी रहो। आप खुश किस लिए हो भाई? हर कोई यही चाहता है कि ये खुश कैसे रह लेता है या रह लेती है। आपको उनके सामने खुश रहना है, खुश रहकर दिखाना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। आपको सो ही नहीं करना है कि उनकी हरकतों से आपको फर्क पड़ रहा है। कहने दीजिए जिसको जो कहना है। आपको ऐसे शो करना है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लगे रहो। अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में होनी चाहिए। अपनी सोच यही बनाइए कि हम खुश रह सकते हैं और हमें खुश रहना है। दूसरी बात, हमने किसी से ज्यादा उम्मीद रखी और वो उम्मीद हमारी पूरी जब नहीं होती है ना, तो बहुत दिल दुखी होता है। इतना दुख तो हम तब नहीं होता जब हमारा दिल टूटता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख तब होता है जब उम्मीद टूटती है। इतना दुखी किस लिए होना? किसी से इतनी उम्मीद ही न रखिए कि हमारे लिए ये वो करेगा, हमारे लिए ये वो करेगी। और जब ये उम्मीद पूरी नहीं होती है ना, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत अंदर से चोट लगती है कि हमने इससे ये उम्मीद नहीं रखी थी, इसने तो ऐसे कर दिया। तो हमेशा किसी से इतनी ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। अगर वो तुम्हारे लिए कुछ कर देता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उम्मीद किसी से रखते हैं ना, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम सेल्फिश है कि हमने उसके लिए ये करी तो ये मेरे लिए भी कुछ करे। तो इस उम्मीद से किसी के साथ कुछ ऐसा मत करिए कि हमने इसके साथ ऐसा अच्छा किया तो ये भी हमारे साथ इससे ज़्यादा करिए। इतना तो करना ही चाहिए, हम उम्मीद लगा बैठते हैं। तो उम्मीद किसी से नहीं लगानी, इतनी उम्मीद किसी से नहीं लगानी कि हम इतना दुखी हो जाए कि बस दुख में ही डूब जाए। तो इग्नोर करना है ना, तो इस तरह की बातों को इग्नोर करिए कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है,
हमें नहीं चाहिए किसी का, कभी दुखी नहीं होंगे। जब हम उम्मीद पाल लेते हैं ना किसी से, वो उम्मीद नहीं पूरी होती है, तब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। तकलीफ़ें खुद ब खुद कम हो गई जब उम्मीदें अपनों से कम हो गई। ये फार्मूला याद रखिए, किसी से उम्मीद नहीं करनी है। रिश्ता सबसे रखिए, लेकिन उम्मीदें नहीं पालनी है। उम्मीद रखनी है, अपने आप से रखिए, दूसरों से उम्मीद खत्म कर दीजिए। खुश रहने लगेंगे आप। पता है दुनिया कैसी है, अगर कहीं कोई रो रहा है तो रोते हुए को कोई देखने नहीं जाता है कि ये रो रहा है, अरे चलो निकल लेते हैं, रोने दो, जिसलिए रो रहा रोने दो। अगर कोई हंस रहा है तो उसके पास जाने की कोशिश लोग करते हैं कि आखिर ये हंस किस लिए रहा, ये खुश किस लिए है, इसके खुशी का कारण क्या है। ऐसी है दुनिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो हमें खुश देख ही नहीं सकते हैं, हमारी खुशियों को ही खा जाते हैं। तो जो ये लोग, कुछ लोग आपको खुश नहीं देख सकते, उन लोगों को इग्नोर करिए। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, उनको साथ लगा के मत चलिए। नेक्स्ट बात, अपने बीते हुए समय को सोच करके दुखी नहीं होना है, क्योंकि बीता हुआ समय अगर आप सोचते हो तो क्या आज का दिन आप अच्छा बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। बीत आज का दिन भी आप खराब करोगे बीते हुए समय को सोच सोच करके। तो बीती हुई बातों को आपको इग्नोर करना है कि पिछले हमारे टाइम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सोचना है तो कोई अच्छी बातों को सोचिए कि बहुत अच्छा समय था, उस टाइम ये था वो था ऐसे था वैसे था। अच्छाइयों को आप याद करिए। पास्ट को आप याद कर करके क्या आप उसको बदल सकते हो? बीती बातें सोचते रहोगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा, और दुखी रहने लगोगे। इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पास्ट बदल सके, और इस दुनिया में कोई इतना गरीब भी नहीं है कि आने वाला कल ही न बदल सके। हमें आज के बारे में सोचना है, ताकि हमारा जो आने वाला कल है वो बेहतर हो, हमारा वो अच्छा हो। जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया, जो चला गया सो चला गया। अपनी वैल्यू कीजिए। आज मैं ये कर सकती हूँ, आज मैं ये कर सकता हूँ। ये क्यों नहीं सोचते? पुरानी बातों को लेकर बैठे हो, पास्ट को लेकर बैठे हो। देखिए, बातें वही याद रखिए जो चेहरे पर स्माइल ले आए। वो बातें नहीं याद करनी है जो माथे पर सिकल ले आए। इग्नोर करना है। अगर हम वास्तव में खुश रहना चाहते हैं, इग्नोर कर दीजिए, खुश रहने लगोगे। अगर आपको लगता है कि हम इन इन बातों को इग्नोर करके खुश रह सकते हैं, तो बेशक उन्हें इग्नोर करिए और जीवन में खुश रहिए, एंजॉय करिए। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।